स्टूडेंट्स, आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.12। इसमें दो पार्ट दिए गए हैं, ए और बी। ए पार्ट में कह रहा है कि दो कॉपर के इंसुलेटेड चार्ज स्फीयर हैं ए और बी, और दोनों का सेंटर जो है वो 50 सेंटीमीटर से क्या है सेपरेटेड है। कह रहा है इनके बीच म्यूचुअल फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन कितना लगेगा यदि हर स्फीयर पे चार्ज जो है 6.5 × 10⁻⁻7 कूलम लग रहा है। साथ ही क्वेश्चन में मेंशन कर रहा है कि जो रेडियस है ए और बी का वो नेग्लिजिबल है डिस्टेंस के कंपैरिजन में, यानी कि हम जो यहाँ पे स्फीयर है उसको पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट करेंगे। तो एक हो गया ए और दूसरा क्या हो गया बी। ए पे चार्ज है 6.5 × 10⁻⁻7 कूलम और बी पे भी है 6.5 × 10⁻⁻7 कूलम, और दोनों एक दूसरे से 50 सेंटीमीटर की दूरी पे क्या हैं सेपरेटेड हैं। अब कह रहा है कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन लगेगा। पहले तो हम समझ लेते हैं कि रिपल्सन ही क्यों लगेगा, क्योंकि दोनों चार्ज का नेचर क्या है सेम है, और सेम नेचर वाले चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो यहाँ पे जो फोर्स ऑफ रिपल्सन हो जाएगा वो F = K/Q1/Q2/R²। K की वैल्यू आप यहाँ रखेंगे 9 × 10⁻⁹, Q1 हो जाएगा 6.5 × 10⁻⁻7, Q2 भी हो जाएगा 6.5 × 10⁻⁻7, और R की वैल्यू दी है 50 सेंटीमीटर। चूँकि हमको जो है SI यूनिट में चाहिए, न्यूटन में चाहिए फोर्स, तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 50 × 10⁻⁻2 का होल स्क्वायर। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो जो फोर्स की वैल्यू है वो निकल के आपकी आएगी 1.5 × 10⁻⁻2 न्यूटन। ये ए पार्ट हो गया। अब बी पार्ट कह रहा है कि अगर फोर्स ऑफ रिपल्सन क्या लगेगा अगर जो चार्ज हैं उनको क्या कर दिया जाए, डबल कर दिया जाए, यानी ए का भी चार्ज डबल कर दिया जाए और बी का चार्ज भी डबल कर दिया जाए, और जो इनके बीच की दूरी है उसको क्या कर दी जाए, आधी कर दी जाए। तो हम सेकंड सिचुएशन बना ले रहे हैं। ये आपका ए हो गया और ये आपका बी हो गया। डबल का मतलब क्या हो गया, ये 13 × 10⁻⁻7 कूलम हो जाएगा, और ये भी कितना हो जाएगा 13 × 10⁻⁷ कूलम हो जाएगा। और डिस्टेंस कितनी कर दी गई है, आधी कर दी गई है, यानी 25 सेंटीमीटर कर दी गई है। तो अब F की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो F = K/Q1/Q2/R²। K की वैल्यू रखेंगे 9 × 10⁻⁹, Q1 है आपका 13 × 10⁻⁷, Q2 भी है आपका 13 × 10⁻⁷, और R² क्या हो जाएगा 25 × 10⁻⁻2 का होल स्क्वायर, क्योंकि हम इसको क्या करेंगे मीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो जब आप यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे जो फोर्स की वैल्यू आएगी वो 0.24 न्यूटन आएगी, यानी ए पार्ट में जो है फोर्स ऑफ रिपल्सन 1.5 × 10⁻⁻2 न्यूटन आ रहा है, जबकि बी पार्ट में फोर्स ऑफ रिपल्सन जो है वो 0.24 न्यूटन आ रहा है।